कल हमने किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी अगर हमें फाइंड करनी है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, किसी भी शेप का हो, किसी भी मटेरियल का हो, इसे आप चार्ज दीजिए और चार्ज देने पर इसका पोटेंशियल 0 से बढ़कर V वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटी इज इक्वल टू Q बाय V। जो जितना चार्ज दिया उसे डिवाइड कर दीजिए, जो भी इस पर पोटेंशियल डेवलप हुआ है। तो अब आपके फाइंड हो जाएगा यहाँ से कैपेसिटी कूलम पर वोल्ट में हो जाएगी। और कूलम पर वोल्ट से इसका दूसरा एक यूनिट और है जो मोर कन्वेंशनल है, ज़्यादा यूज होता है, जिसे हम बोलते हैं फेरेड। एफ से इसे कैपिटल एफ से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 फेरेड इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 वोल्ट। मतलब क्या हुआ इसका कि एक बॉडी है आपके पास, इसे आपने पूरा 1 कूलम का चार्ज दिया, 1 कूलम का चार्ज दिया, और इसका पोटेंशियल जो भी था वहां से राइज कर गया 1 वोल्ट। अगर 10 वोल्ट था तो 10 से 11 हो गया, 20 था तो 20 से 21 हो गया, 100 था तो 101 हो गया। जो भी था वहां से 1 वोल्ट का राइज हो गया पोटेंशियल में। तब हम कहेंगे कि इस बॉडी की कैपेसिटी 1 फेरेड है। 1 फेरेड कैपेसिटी कब होगी? जब बॉडी को 1 कूलम चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट राइज हो जाए। अगर 1 कूलम चार्ज देने पर पोटेंशियल 2 वोल्ट राइज हो गया तो फिर 1/2 फेरेड हो जाएगी। लेकिन ये जो फेरेड है, ये फेरेड बहुत 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 बड़ी यूनिट है कैपेसिटी की, बहुत बड़ी यूनिट है कैपेसिटी की ये। इवन ये कि 1 फेरेड इतनी बड़ी कैपेसिटी है कि पूरी अर्थ की कैपेसिटी भी 1 फेरेड नहीं है। इतनी बड़ी अर्थ की कैपेसिटी भी 1 फेरेड नहीं है। तो 1 फेरेड हम यूज ना करके स्मॉलर यूनिट्स यूज करते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाली है माइक्रो फेरेड। इसका मीनिंग है 10⁻⁻6 फेरेड। और कभी कभी नैनो फेरेड भी यूज हो जाती है, सिंपल सी बात है 10⁻⁹ फेरेड। और कभी कभी एक और वर्ड यूज होता है पीको फेरेड। पीको फेरेड को 2 बार माइक्रो भी बना देते हैं, माइक्रो फेरेड 10⁻⁻12 फेरेड, 10⁻⁻12 फेरेड। तो ये सबसे ज्यादा यूनिट यूज होने वाली है माइक्रो फेरेड। अब इस मेथड को यूज करके हम फाइंड करेंगे कैपेसिटी डिफरेंट बॉडीज की। उसमें सबसे पहले आपके लिए है कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी। कैपेसिटी ऑफ ए स्फीयर या स्फेरिकल बॉडी। कोई एक ऑब्जेक्ट है बॉल के स्ट्रक्चर का, बॉल के जैसा आपका ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट चाहे ये सॉलिड हो या हॉलो हो, कंडक्टर हो या नॉन कंडक्टर हो, इस पर कैपेसिटी डिपेंड नहीं करती। जो कैपेसिटी है, ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटी किसी भी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी डिपेंड करती है केवल 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 साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी पर। ये बॉडी के स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करती, स्ट्रक्चरल मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता। मतलब एक स्फीयर है आपके पास, ये प्लास्टिक का हो या चाहे लोहे का हो या पत्थर का हो या मेटल का हो, सोने का हो, चांदी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सेम साइज है, सेम रेडियस है, तो सबकी कैपेसिटी एक सी बनेगी। ये स्फेरिकल बॉडी जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, यहां से आपने इसे वोल्ट दिया, चार्ज दिया क्यू, और चार्ज देने पर इसका वोल्ट V वोल्ट राइज हो गया। क्यू कूलम आपने चार्ज दिया, V वोल्ट इस पर डेवलप हो गया, V वोल्ट बन गया इसका। तो पोटेंशियल डेवलप्ड ऑन स्फेरिकल बॉडी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R वोल्ट। ये आप पहले फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है, तो
बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है? C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। C इज इक्वल टू क्यू, तो आपने जो चार्ज दिया, V जो पोटेंशियल डेवलप हो गया, कितना पोटेंशियल डेवलप हो गया? पोटेंशियल डेवलप हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई वी, सॉरी क्यू बाय आर। अब यहाँ देखिए क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला गया, तो C इज इक्वल टू बना आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर फेरेड। फेरेड में होगा ये आंसर, जबकि यहाँ रेडियस आपने ली है मीटर में, फेरेड में इसका आंसर निकल कर आएगा। तो इस तरह से अगर आप देखें किसी बॉडी की, कोई एक बॉडी है, एक स्फीयर है, बॉल है सपोज, आपकी बॉल का रेडियस 10 सेंटीमीटर के आसपास का होता है, यानी 0.1 मीटर, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? इस छोटी सी बॉल जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर के आसपास का है, उसकी कैपेसिटी होगी, ये देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10⁹, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 1/9 इंटू 10⁹ इंटू 0.1। ठीक है, तो देखना जरा 10⁻⁹ ऊपर जाएगा और 0.1 है, तो क्या बन जाएगा? ये 10⁻⁻10 होगी और अपॉन में क्या रह गया? 9। अब 9 को भी मैं जब डिवाइड करूंगा तो ये निकल कर आएगा, सॉरी 0.111 इंटू 10⁻, गलत कर दिया मैंने, 10। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये कैपेसिटी आपकी C बन जाएगी 1.1 इंटू 10⁻11 फेरेड। कितनी छोटी सी कैपेसिटी है, बहुत छोटी सी कैपेसिटी है एक बॉल की, 10⁻⁻, फेरेड। इसको हम लिख सकते हैं C इज इक्वल्स टू, अगर मैं 10⁻12 बना लूँ तो ये 11 पिको फेरेड निकल कर आएगा। बहुत छोटी सी कैपेसिटी, पूरी अर्थ की भी कैपेसिटी 1 फेरेड नहीं होती, और 700 कुछ माइक्रो फेरेड है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से। अर्थ की रेडियस यहाँ रख लीजिएगा, आप कल करके दिखाना कैपेसिटी ऑफ अर्थ। तो ये आपका बना कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर फेरेड। आर यहाँ रखेंगे आप मीटर में एज यूजुअल।